हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आज हम बात करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में। डिपेंडेंसी थ्योरी रॉल्फ प्रेबिस ने दिया था 1960 में। ये कुछ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जैसा ही है, लेकिन उसका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक डेवलप्ड फॉर्म था, ये उतना डेवलप्ड फॉर्म नहीं है। ये समझाएगा कि आखिर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे ही डिपेंडेंट क्यों रहती है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है और हम कब तक डेवलपिंग कंट्री रहेंगे और क्या हम कभी डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिपेंडेंसी थ्योरी बात करता है और हम आज डिपेंडेंसी थ्योरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहता है कि हमेशा जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण है, वो हमेशा एशियन कंट्रीज़ का या अफ्रीकन कंट्रीज़ का ही होता रहा है। हमेशा जो कैपिटलिस्ट या कोर कंट्रीज़ होते हैं वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को ही शोषित करते हैं या उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। आप देखें कि जब हम गुलामी के दौर में थे तब हमारे साथ लगभग 30 देश ऐसे थे जो ब्रिटेन के कॉलोनी थे। मतलब वो जानबूझ के इसलिए कॉलोनी बनाए थे ताकि हमको एक्सप्लॉयट किया जाए और वो डेवलप्ड बने, तो वो डेवलप बने और हमें हमेशा शोषण किया गया। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत स्लो है और इसमें फॉरेन मार्केट का इन्वॉल्वमेंट के कारण, मतलब जो फॉरेन मार्केट आई है, फॉरेनर्स लोग आए हैं, वो अपना यहाँ पे बिजनेस बनाए हैं, तो आखिर जब वो बिजनेस बनाए हैं तो सबका इंटरेस्ट ये होता है कि वो फॉरेनर्स गुड्स खरीदें, बाहर की चीज़ें खरीदें, मतलब फॉरेन ब्रांडेड चीज़ खरीदें। तो जब आप ब्रांडेड चीज़ खरीदेंगे तो वो पैसा बाहर के देश को जाएगा, बाहर की कंट्रीज़ वो पैसे कमाएंगी और वो लेके जाएंगी, तो आपके देश को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उनका प्रॉफिट वो लेके जाएंगे और आपके देश को किसी ना किसी तरीके से शोषण किया जाएगा। तो एक थ्योरी थी जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक हमें बेवकूफ़ बनाने वाली एक थ्योरी थी। वो हमसे ये पूछती थी कि आखिर आप डेवलपिंग क्यों हैं, आप जो डेवलपिंग है उसकी कमियां आपके अंदर हैं, आपके अंदर कमी है इसलिए आप डेवलपिंग कंट्रीज हैं। क्या क्या कमी है? पहले कमी कि वीक गवर्नेंस, आपके देश का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो कमज़ोर है। दूसरा, लो रेट ऑफ सेविंग्स, आपके देश में पैसे नहीं बचते ज़्यादा, इसलिए आपके देश के पास अगर पैसे नहीं है ज़्यादा तो आपदा के समय परेशान होना पड़ता है और लोन लेना पड़ता है। तीसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके देश में कोई इंडस्ट्री है नहीं, जब अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखे थे तो इंडस्ट्री बसने ही नहीं दिए। चौथा, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़, हमारे देशों में टेक्निकलिटीज़ और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है। जैसे पीपीई अभी भी बहुत मात्रा में नहीं है और इसको बनाने में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अभी भी सब तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कह रहा था कि ये जो कमियां हैं तुम में, ये जो गवर्नेंस की कमी है तुम में, एक्सपर्टीज़ की कमी है तुम में, इसीलिए तुम हमेशा डेवलपिंग कर रहोगे और कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। तो लोगों ने पूछा कि भैया बताओ कि इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में आप सॉल्यूशन बताओ कि कैसे हम डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेंगे। तो इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि अगर आपको डेवलप बनना है तो आप अमेरिका को फॉलो करो, अमेरिका जैसे देशों को फॉलो करो, मतलब उनको फॉलो करोगे तो आप डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हर देश का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हम किसी भी दूसरे देश को कॉपी करके कभी भी डेवलपिंग से डेवलप्ड नहीं बन सकते। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहता है कि जो मार्केट है, जैसे वर्ल्ड सिस्टम कहता है कि मार्केट में 3 पार्ट हैं, कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी। डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी का ही अपग्रेडेड वर्जन है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो 2 भागों में बटा हुआ है, कोर और पेरिफेरी। तो कोर में कौन कौन से कंट्री? इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कोर कंट्रीज़, और पेरिफेरी में मतलब जो हम डेवलपिंग हैं और चाइना भी हमारे साथ है ना। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी था जो कि 2 भाग में डिवाइड कर रहा था, कोर कंट्रीज़ और पेरिफेरी कंट्रीज़। लेकिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 3 भागों में, कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। तो उसने अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाए, जैसे कोर कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज,
अमेरिका, ब्रिटेन, सेमी पेरिफेरी में चाइना, जापान, जर्मनी, पेरिफेरी में हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे कंट्रीज। लेकिन मतलब ये तो अपग्रेडेड था, ये तो पुराना था डिपेंडेंसी थ्योरी। तो इसने कहा कि दो तरह का, एक डिपेंडेंसी में कैपिटलिस्ट और नीचे पेरिफेरी में डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब हम लोग, और हमें शोषण किया जाता है। तो पूरा पैसा जो है वो पेरिफेरी से कोर की तरफ जाता है। सेम वही बातें जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कहा गया, पूरा पैसा जो है वो पेरिफेरी से कोर की तरफ जाता है, और कोर बैठा ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी निकालता है कि सारे पैसे इनसे लिए जा सके। डेवलपिंग कंट्रीज जब तक लोन लेती रहेगी, जैसे अभी हम कोविड-19 में जी रहे हैं तब भी लोन लिया है, हमको जब मेट्रो बना मतलब सॉरी वो बुलेट ट्रेन चलाना है तब भी लोन लिया है, तो हम हर स्टेज में लोन ले रहे हैं। तो जब तक हम लोन लेंगे तो लोन का इंटरेस्ट भी देंगे, तो लोन का इंटरेस्ट कोर कंट्रीज ले रही हैं और आप तो एक पेरिफेरी कंट्री हैं। तो आपका जो देश का जो प्रॉफिट होगा, आपके देश का जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इस इंटरेस्ट के माध्यम से पेरिफेरी से कोर की तरफ चला जाएगा। और इस हिसाब से आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप उसी स्थिति में बने रहेंगे, और कोर कंट्रीज अपने देश में और इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, और वो और डेवलप बनेंगे। रॉल प्रेब्रिस ने कहा कि कभी भी कोई पेरिफेरी कंट्री कोर कंट्रीज नहीं बन सकती, क्योंकि कोर कंट्रीज का स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसा होता है कि जो पेरिफेरी की कंट्रीज हैं उनको हमेशा अपने अंदर बनाए रखने, हमेशा उनका शोषण करना, हमेशा उनको कोई ना कोई चीज़ के लिए आभारी बना के रखना, हमेशा उनको दबा के रखना। इसलिए कोई भी पेरिफेरी कंट्री कोर कंट्री नहीं बन सकती। और ये जो हायरार्की है कि कोर कंट्री और पेरिफेरी कंट्री वाला जो हायरार्की है ऊपर से नीचे, वो कंट्रोल करता है पेरिफेरी कंट्रीज का। ये जो सिस्टम है ये परमानेंट सिस्टम है, और ये अभी हटने वाला नहीं है जब तक कि कोई रिवोल्यूशनरी स्टेप ना हो जाए। एक्सप्लॉयटेशन दो तरीके से होता है, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन और इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे हमसे रॉ मटेरियल्स अपने देश लेके जाना सस्ते दामों में, और वहाँ ले जाके उनको बढ़िया से बनाना, उनके पास इंडस्ट्री है, अच्छा बनाना, और फिर लाके हमको बेचना ज़्यादा दामों में। तो ये एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा, डिफरेंट वेज स्ट्रक्चर ऑफ वर्कर। हमारे देश के जो लेबर्स हैं उनका वेज बहुत कम है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें जो सैलरी दी जाती है, जो मजदूरी दी जाती है, वो सफिशिएंट नहीं है। एक कॉल सेंटर में काम करने वाला बंदा 12 घंटे देता है और महीने का 9,000 रुपया लेके जाता है। इस हिसाब से जो मार्केट के प्रोडक्ट्स आते हैं बाहर से बन के, उनके दाम ज़्यादा और ख़रीदने का जो कैपेसिटी है वो कम। तो इस हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो फिर कहीं और चले जाते हैं, और आप इस डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन के हमेशा पार्ट रहते हैं। हम KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा इनमें खाने जाते हैं, इनका पैसे का जो रेट होता है वो भी बहुत हाई होता है। इनका एक चीज़ का मतलब जो पॉपकॉर्न जो बाटी में देते हैं, जो कटोरी में देते हैं, वो जो राइस और पॉपकॉर्न, उसका जो दाम लेते हैं 200 रुपये, आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा है? ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये कौन कर रहा है? ये कोर कंट्रीज़ पेरीफेरी कंट्रीज़ के साथ करते हैं, और इसका जो मुनाफा होता है वो कोर कंट्रीज़ अपने देश लेके चले जाते हैं और वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे? इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे सरप्लस वैल्यू, आपसे 10 घंटे का काम कराना और 8 घंटे का पैसा देना। ये जो 10 घंटे काम कराया और 8 घंटे का पैसा दिया, उसमें 2 घंटा का जो मुनाफा है ये उनका सरप्लस है, ये उनका फ़ायदा है, और इस फ़ायदे को भी पैसे में ही कन्वर्ट किया जा रहा है। दो घंटे के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। अगर 2 घंटे हैं और 100 लेबर्स ने काम किया है तो मतलब 200 घंटे का पैसा किसी को देना ही नहीं पड़ा और काम भी हो गया। तो ये भी एक प्रकार का शोषण है, और ये सारे पैसे मतलब हर तरीके से सारे पैसे पेरीफेरी से कोर की तरफ लिए जाते हैं, और कोर कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमेशा इन पेरीफेरी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है, पेरीफेरी कंट्रीज़ भी कोर कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ पेरीफेरी कंट्रीज़ थे जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे या हमारे आसपास ही आज़ाद हुए थे।
लेकिन आज ये धीरे धीरे कोर कंट्रीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्री है, ये खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपनी चीज़ें। जब आप अपनी चीज़ें खुद बना सकते हैं तब ना आप दूसरे देशों में बेचेंगे। अगर आपके पास इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पावर कम होगा तो आपको हमेशा दूसरों की चीज़ें अपने यहाँ ला के बेचनी पड़ेगी, जिसके कारण पैसा फिर प्रॉफिट के रूप में दूसरी कंट्रीज़ चला जाएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी कोशिश कर रही हैं कि अपने यहाँ इंडस्ट्री बनाएं और वो पेरीफेरी ना बन के कोर की तरफ आगे बढ़ें। तो ये रहा डिपेंडेंसी थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।